दुबे साहब, लेकिन ब्रेक पर रुकना है, लेकिन मैं छोटा से आप जवाब जानना चाहता हूं। आपने कहा सभी लोग समर्थन में है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे की वजह यही है कि जातिगत आधार पर जब आंकड़े सामने आ जाएंगे तो समाज में टकराव की स्थिति बढ़ सकती है। मैं निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक दल की तरह कुछ बोलना और सरकार में जाके जिम्मेदारी उठाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप राजनीतिक दल की तरफ जब बोलते हैं तब आपका वोटों का ध्रुवीकरण का भी सारा होता है। आप चाहते हैं कि चीजें आपके मुताबिक घट जाएं, लेकिन जब आप सरकार के हिस्से बनते हैं, सरकार में आते हैं, तब आपकी जिम्मेदारियों बड़ी जिम्मेदारियां होती है और उन जिम्मेदारियों है कि इस रिपोर्ट से आने वाले खतरे कितने ज्यादा गंभीर है। ठीक है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं, तमाम मेहमानों के पास दोबारा चलेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारी बातों पर काउंटर अटैक करने के लिए भी विपक्षी दलों के कम से कम जो प्रतिनिधि हैं वो तैयार बैठे हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो यूपी मांगे उत्तर में आज बात हो रही है जातीय जनगणना की। दरअसल जातीय जनगणना की मांग अब मायावती ने भी उठाई है। पहले अखिलेश यादव यही बात करते रहे हैं, कांग्रेस भी इसके साथ पिछले कुछ दिनों से है। तो जातिगत जनगणना दरअसल क्यों मांग की जा रही है, इस पर चर्चा जारी है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। लेकिन मनोज उपाध्याय साहब, मैं आता हूं मिश्रा साहब, मैं आता हूं। उपाध्याय साहब, ये जो कोशिश हो रही है कि भाई जातिगत आधार पर लोगों को उनकी संख्या के अनुरूप जो है योजनाओं का फायदा मिले, लेकिन आप लोग बेसिकली दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप लोग डिफरेंशिएट नहीं करते कि भाई ये इस जाति का, ये इस धर्म का, ये आप लोग अंतर नहीं करते हैं। इस नीति के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष दूसरी नीति के तहत काम करना चाहता है। क्या बीच का रास्ता है? देखिए कुंदन जी, बीच का रास्ता निकालने से विकास बाधित होता है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि देश का विकास बाधित हो। जिस प्रकार से इसके पहले की सरकारें लगातार जो है बसपा सपा की जो सरकारें उत्तर प्रदेश में भी रही, जिस प्रकार से दंगों को महत्व दिया जाता था, जिस प्रकार से दलितों को ठगने का काम किया जाता, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया जाता, भारतीय जनता पार्टी का जैसा नारा है, आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की चली हैं, ये दलित से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर ईसाई बौद्ध सारे लोगों को देखते हुए हमने काम किया है। हमने ये नहीं देखा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हर जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है अंत्योदय की नींद से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हर अंतिम व्यक्ति तक जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं कि हर किसी का विकास हो। सिर्फ ये ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की है, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी को लोग सवर्णों की पार्टी बोलते थे। आप देखिए, आप ये सिद्ध किया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कि देश के आर्थिक पैमानों से ले देश की सुरक्षा से लेकर हर अंतिम व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाने का काम करते थे। यही कांग्रेस के राजीव गांधी जी कहते थे, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। आज नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया हर गरीब के खाते में पहुंचता है, उसके घरों में जाके विकास का काम करता है। हमने अगर देखिए, हमने उसके इलाज के लिए गरीब, आप देखिए बसपा अगर इतनी हितैषी थी दलितों की, क्यों नहीं इसके पहले 1 रुपया बता, एक जगह मायावती जी बता दें जो विकास के मुद्दे पे उनके इलाज के लिए कितने लोग मर जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख का सबसे ज्यादा अगर कहीं किया, हमने उनको नए ढांचे में लाने के लिए, धैर्य से चलने के लिए। ठीक है मनोज जी, आ रहा हूं, लौट रहा हूं, वापस आ रहा हूं। गौरव जी बहुत देर उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मिश्रा साहब मैं आ रहा हूं। ये लोग खाली वोट की राजनीति करते हैं और उनको बेचने का काम इन्होंने दावा किया, वो दावा झूठा है। क्या मिश्रा जी, जल्दी से मैं आपको बता दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा इलाज कराने की सुविधा का इन्होंने 5 लाख का जिक्र किया। हमारी राजस्थान की सरकार ने 25 लाख का बीमा दे रखा है, स्वास्थ्य बीमा दे रखा है। राजस्थान के जो लोग, उनको 25 लाख तक की अगर उनकी दवाइयां होती हैं तो वो मुफ्त होंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं और इस झूठ के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। पहले फैक्ट सही करके आए। इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी भी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं राजस्थान में रत्नेश जी राजस्थान में क्या जातिगत जनगणना हो गई है? आप जवाब दीजिए रत्नेश मिश्रा साहब, क्या जातिगत जनगणना हो गई? रत्नेश जी कहिए ना, मुझे मौका तो दीजिए, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। नहीं रत्नेश जी,
क्या राजस्थान में जातिगत जनगणना हो रही है? आप मुझे 1 मिनट 30 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड, हर बात का जवाब ना दे दूं। नहीं जल्दी से, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब। हम बिल्कुल तो कर रहे हैं, हम तो केंद्र में आएंगे तो प्रदेश में कराएंगे। चलिए, और जहां पर आपकी सरकार है वहां आप नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर यूपी में क्यों डिमांड हो रही है? सुन तो लीजिए सरकार, कहिए। बिहार में हमारी गठबंधन की सरकार है, तो हमने जातीय जनगणना कराई। अरे गठबंधन में तो करके दिखा दे, खुद की तो करते नहीं गठबंधन नहीं, तो जहां पर आपकी क्लियर मेजोरिटी है, क्लियर आप सिंगल पार्टी है, वहां पर क्यों नहीं करते? ठीक है, तो मिश्रा साहब मैं आता हूँ। गौरव साहब बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। मिश्रा साहब थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा धैर्य लगा के नहीं आता। गौरव जी, रिकॉर्डर लगा के नहीं। गौरव जी मुझे कुछ मुद्दे आए, मैं उसको बोल दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा। नहीं मिश्रा जी होल्ड कीजिए, मिश्रा जी होल्ड कीजिए। गौरव रघुवंशी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जातिगत आधार पर जनगणना की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो साथ में आर्थिक आधार भी उसमें जोड़ने की आप लोग मांग कर रहे हैं? और मैं साथ में एक और सवाल जोड़ रहा हूं, आर्थिक आधार पर जो जातियां जो है ओबीसी में है या फिर दलित में या दूसरे सेक्शन में है, दूसरे वर्ग में है, तो आप लोग ये भी डिमांड करेंगे कि आर्थिक आधार पर वो जातियां सक्षम हो गई तो उन्हें बाहर कर दिया जाए? गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। अनर्गल बातें करते हैं जी, कहिए जो कहिए आ रही है। ये हेलो, आवाज आ रही है? जी मैं ये बोल रहा हूं, उपाध्याय जी यहाँ बैठ के नेशनल चैनल पे बैठ के कोई भी आरोप लगा दे रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं, और मतलब झूठ पे झूठ, केवल झूठ पे झूठ। क्या अंबेडकर ग्राम योजना इनको याद नहीं है, जहां दलितों को आवाज दिया जाता था? और केवल भाजपा ने आके सब कुछ कर दिया। ये देश आज बन गया तो केवल भाजपा ने किया, और किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब आ जाता हूं जातिगत जनगणना के आधार पे जो रुद्र प्रताप दुबे जी कह रहे थे, अनुज जी, आज कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करता है। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें यह पता नहीं है कि कौन जाति का कौन लोग कहां रह रहे हैं। आज ऐसा कोई भी राजनीतिक कदम कोई भी पार्टी नहीं उठाती है जो जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कोई हो। यही वो भाजपा है जिसने 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था। मंडल कमीशन जब बीपी सिंह की सरकार ने लगाया था, तब यही भाजपा है जिसने विरोध किया था। इस विरोध में इन्होंने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। आज क्या बातें कर रही है? ये कब पिछड़े को हितैषी होते हैं? आज बरगला रहे हैं पिछड़ों को, दलितों को बरगला रहे हैं। हो सकता है बातों में आके दलित और पिछड़े इनकी बातों में आकर आज इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। ये झूठ की दुकान बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ठीक है, एक तो धर्म के आधार पर बरगलाते हैं, कभी जाति के आधार पर बरगलाते हैं, कभी बहन जी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, और इस तरह के आरोप मैं कुंदन जी आपसे कहना चाहता हूं, कृपया भाषा की मर्यादा रहे। हम लोग भी बोलते हैं विपक्ष में, लेकिन भाषा की मर्यादा रहती है। उल जुलूल या अपशब्दों का प्रयोग। रही बात सुभाष यादव जी की, सुभाष यादव जी ने बहुत सारी बातें करी हैं। सुभाष यादव जी आज किसके साथ खड़े हुए हैं? यही भाजपा है सुभाष यादव जी, जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया था। आज आप टेलीविजन पे बैठे हैं तो उसी मंडल कमीशन की देन है, उसी आरक्षण की देन है, और आज आप उसी भाजपा के गलबैया कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, अभिषेक राय साहब, क्या जातिगत आधार पर सिर्फ जनगणना की आप लोग मांग कर रहे हैं, या फिर किस जाति की क्या हैसियत है, स्थिति क्या है, इसकी भी मांग आप लोग करेंगे? जातिगत आधार पर जब जनगणना होगी तो आप कहेंगे कि भाई आर्थिक आधार पर उनकी स्थिति कितनी बेहतर हुई है, और आरक्षण का किस जाति को कितना लाभ मिला है, साथ में ऐसे भी जोड़ दिया जाए। क्या अभिषेक राय जी आप ये भी मांग करेंगे आप लोग? अनुज जी, देखिए कुंदन भाई, मैं थोड़ा सा चाहूंगा। पहले बात जी का हमेशा सोचना ये रहा है। कुंदन भाई जी बताइए डॉक्टर अभिषेक। मैं बोलना चाहता हूँ कुंदन भाई, सबसे पहले आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है। इस पे जैसे अभी हमारे सुभाष भाई ने चोर और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये अमर्यादित शब्द है। आपको एक एंकर के नाते इन चीज़ों को रोकना चाहिए। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र को बताना चाहता हूँ, छप्पड़ की बात करते हैं। क्या लोहिया आवास नहीं बने? क्या अंबेडकर आवास नहीं बने? क्या इंदिरा आवास नहीं बने? क्या आज वो दिखा रहे हैं? आप आजमगढ़ आइए साहब, आप कह रहे हैं ना किसी गांव में, आजमगढ़ आइए, मैं 10 विधानसभाएं घुमाता हूं और दिखाता हूं दलितों और पिछड़ों के, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हमारे सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके घर कैसे। आइए, मैं दिखाता हूं अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं।
उसके बाद मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि 2016 में हमने प्रस्ताव पास करके भेजा। ये पूछते ना कि सपा ने क्या किया, हमने प्रस्ताव पास करके विधानसभा से केंद्र को भेजा, केंद्र ने उसको स्वीकृत नहीं किया। इनके